पंजीकृत होती है। हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि ऑडिट में गड़बड़ी न हो। इसके लिए नियम के अनुसार ऑडिट रखने में ही सभी का फायदा है। आइए अब हम नहर पुनरुद्धार का काम शुरू करते हैं। नहर पुनरुद्धार में अलग अलग प्रकार के 10 तरह के कार्य किए जाते हैं। नहर पुनरुद्धार का कार्य: नहर की सफाई का काम, नहर की खुदाई, नहर का समतलीकरण, ईंटों की जुड़ाई, प्लास्टर का काम, ईंटों की लाइनिंग, कंक्रीट की लाइन, आउटलेट का कार्य, क्योरिंग का कार्य। अब मैं आपको नहर पुनरुद्धार की तकनीकी जानकारी के बारे में बताता हूं। नहर की सफाई का काम: सबसे पहले नहर की सफाई का काम शुरू होता है। नहर की खुदाई शुरू करने से पहले नहर के रास्ते में आने वाले पेड़, पौधे, झाड़ियां, घास फूस को हटाना पड़ता है। नहर की खुदाई: नहर तल तक नहर की खुदाई की जाती है। खुदाई में निकलने वाली मिट्टी को नहर की एक ओर डालते जाते हैं, जिससे कि उसका उपयोग किया जा सके। भूमि को समतल करने के लिए मिट्टी डालकर ट्रेसिंग की जाती है। इसके बाद क्योरिंग, इसके बाद पानी का छिड़काव करना होता है। समतलीकरण का कार्य: लाइन लेवल को मिलाने के लिए बोरोपीट से खोदकर लाई गई मिट्टी से समतलीकरण करते हैं। मिट्टी पर पानी डालकर छोटे रोलर से यह कार्य किया जाता है। ईंटों को जोड़ना: ईंटों को जोड़ते समय रेत व सीमेंट का मिश्रण बनाने की जगह बराबर साफ की जाती है। सीमेंट और रेती की उपयोगी मात्रा लेकर उसमें उचित मात्रा में पानी मिलाते हैं। तैयार किए गए मिश्रण का उपयोग आधे घंटे में ही करना होता है। ऐसा करने से मरम्मत का काम मजबूती से होता है। जुड़ाई में उपयोग की जाने वाली ईंटों को पानी में भिगो लिया जाता है। जुड़ाई का काम करते समय खास बात ध्यान में रखते हैं कि दो ईंटों के बीच खाली जगह न रहे। निर्माण कार्य का काम मजबूत तभी होता है जब कंस्ट्रक्शन के 24 घंटे के बाद 15 दिनों तक छिड़काव सतत किया जाए। इसलिए पानी का छिड़काव बराबर समय पर करना चाहिए। अब प्लास्टर का काम: नहर पुनरुद्धार के समय प्लास्टर के पूर्व नहर की दीवारों पर पानी का छिड़काव करते हैं। इससे प्लास्टर मजबूत होता है। इसके बाद करने से अतिरिक्त रेती भी हटा देते हैं। ऐसा करने से प्लास्टर के बाद दीवारों में दरार नहीं पड़ती। प्लास्टर एक समान होना चाहिए ताकि उखड़े नहीं। ईंट लाइनिंग का काम करते समय समान माल तैयार कर ईंटों को जोड़ते हैं। ईंटों में खांचे वाला भाग नीचे की ओर रखकर अच्छे से प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर मजबूत तभी होगा जब प्लास्टर होने के 24 घंटे बाद से लगातार 15 दिनों तक पानी का छिड़काव किया जाए। कंक्रीट की लाइनिंग का काम: कंक्रीट की लाइनिंग का काम करते समय सबसे पहले ड्रेसिंग की जाती है। लाइनिंग में उपयोग करने वाले मिश्रण को मिक्सचर मशीन में तैयार करते हैं। लाइनिंग के समय सेंटरिंग करना ना भूलें। लाइनिंग करते समय 7 मीटर संकोचन जोड़ व 30 मीटर के अंतर पर प्रसरण जोड़ रखते हैं। आउटलेट का काम: नहर विकास द्वार के काम में पहले क्रॉस वॉल बनाते हैं। इसके बाद हेड वॉल बनाते हैं। कुएं बनाते समय तली में सीमेंट कंक्रीट किया जाता है। इससे मजबूती बढ़ जाती है। कुएं में पाइप फिटिंग करने के बाद ही दूसरा काम करते हैं। किसान भाइयों, अभी हमने नहर पुनरुद्धार के अलग अलग तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। मित्रों, पुनरुद्धार के समय निम्न बातें ध्यान में रखें। पुनरुद्धार कार्य में ध्यान रखने योग्य बातें: माल सामान की गुणवत्ता, कार्य का लेआउट, निर्माण कार्य की सफाई, माल सामान का मिश्रण, पानी का छिड़काव,
माल तैयार करते समय पानी की मात्रा। सुपरविजन। तो किसान भाइयों, नहर पुनरुद्धार का काम बड़ा जरूरी है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं। हम जैसे गांव वाले मिलकर मंदिर बनाते हैं, ठीक उसी तरह हम नहर पुनरुद्धार के समय ध्यान रखें तो अच्छी नहर का निर्माण हो सकता है। देखिए, हम इंजीनियर तो नहीं है, पर हाँ, प्रशिक्षण मिलने के बाद हमें माल सामान की गुणवत्ता की जानकारी के साथ ये भी पता चलता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत। जैसे कि हम घर की मरम्मत या निर्माण करते हैं, ठीक वैसे ही हमें नहर की मरम्मत का काम करना होता है। डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर द्वारा दी गई ट्रेनिंग के बाद हमें खुद पर विश्वास हो गया है कि हम नहर पुनरुद्धार का काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नहर सुधार निर्माण कार्य के दौरान जहां भी मुश्किलें आती हैं, उस समय सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि या स्वैच्छिक संस्था के अधिकारियों का मार्गदर्शन लिया जा सकता है। नहर सिंचाई समिति द्वारा किया गया नहर पुनरुद्धार का काम गुणवत्तापूर्ण होता है। ये मैं ही नहीं कहता, बल्कि हमारे विभाग के सभी लोग यही मानते हैं। नहर सिंचाई समिति के सदस्य भले ही कम काम करते हो, लेकिन जो भी काम करते हैं वो बेहतर एवं उत्तम होता है। किसान भाइयों, सहभागी सिंचाई प्रबंधन के लिए नहर पुनरुद्धार किया जाना बहुत जरूरी है। गांवों में सहभागी सिंचाई व्यवस्था से किसानों को बेहतर लाभ मिला है, क्योंकि गांवों की नहर सिंचाई समिति द्वारा नहर की नियमित देखरेख की गई और मरम्मत का कार्य भी किया गया। इतना ही नहीं, किसानों को इस योजना के संतोषजनक परिणाम भी मिले हैं। नहर सिंचाई समिति द्वारा नहर का संचालन काफी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नहर पुनरुद्धार का काम नहर सिंचाई समिति द्वारा किए जाने से ये काम संतोषप्रद एवं गुणवत्ता युक्त होता है। नहर जब किसानों की देखरेख में होती है तो उससे किसानों को 20% लाभ ज़्यादा मिलता है। साथ ही नहर पुनरुद्धार भी उत्तम किया जाता है। प्रबंधन समिति की देखरेख में क्रय समिति, निर्माण समिति एवं लेखा जोखा समिति काम करती है। ये काम इन समितियों के कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, जिससे भविष्य में किसी तरह की परेशानी की संभावना नहीं रहती और लंबे समय तक किसान नहर का लाभ ले सकते हैं। नहर सिंचाई समिति द्वारा नहर का संचालन काफी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। गुजरात के किसानों की नहर सिंचाई समिति का सफल उदाहरण आज पूरे देश के सामने है। जाते कैनल सादिए, जाते कैनल सादिए, अरे जाते ढाड़िया बांधिए, जाते ढाड़िया बांधिए, हाँ जाते सौ संचालन थाय, जाते सौ संचालन थाय, कोने के टिलु पानी जाय, कोने के टिलु पानी जाय, कोने के टिलु पानी जाय।